नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संगीतार अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी आई है और रेगुलर वैकेंसी है ये सभी। तो उत्तर प्रदेश में है ये वैकेंसी, इनके बारे में बात करेंगे आज। देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में। जी, चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस फॉर्म को। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। देखिएगा इसमें क्या क्या आपकी जो है सूचना दी गई है। महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से ये उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी है। नाम है महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी। इसमें आपके जो है रेगुलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, इनकी तीनों प्रकार की वैकेंसी आई है। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो डेट की अगर बात करें, लास्ट डेट जो है फार्म को भरने की वो 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल तक इसमें आप फार्म भर सकते हैं। और एप्लीकेशन को जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है, यानी कि 19 अप्रैल तक आपको ये फार्म यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा, जो महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के नाम से आपको ये भेजना होगा, ठीक है। वेबसाइट की बात करें तो msdsu.ac.in पर जाकर आप इस फार्म को भर सकते हैं। फार्म ऑलरेडी जो है ओपन हो चुके हैं। इसके बाद आपको जो ये फार्म जो भेजना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना होगा, ठीक है। 19 अप्रैल 2024 तक, यानी कि शाम के 5 बजे तक आपका ये फार्म यूनिवर्सिटी को प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा आपके फार्म पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस कौन कौन सी पोस्ट या कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। बात करें तो इसमें देखिए प्रोफेसर भी है, ठीक है, प्रोफेसर भी है, एसोसिएट प्रोफेसर भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। आपको बता दूं, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का केवल इंटरव्यू होगा, ठीक है, उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर। जबकि बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो इसमें पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे बच्चे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो एसोसिएट प्रोफेसर में आपका जो है, इसमें पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक वैकेंसी यूआर के लिए है, यानी कि प्रोफेसर के लिए वैकेंसी यूआर में है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो ओबीसी में एक वैकेंसी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें आपका एससी में एक वैकेंसी है आपकी इकोनॉमी में। बात करें इतिहास की, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में एक वैकेंसी प्रोफेसर के लिए है जर्नल में। और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी, ये भी आपकी ओबीसी के लिए ही है, ठीक है। तो इसमें केवल आपकी एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो वैकेंसी है केवल ओबीसी के लिए है। और प्रोफेसर की बात करें तो वो जर्नल में है। हिस्ट्री की बात करें, इंग्लिश की, अंग्रेजी की, अंग्रेजी में केवल आपका प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो एससी के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो ये भी आपका ओबीसी के लिए है। और ओबीसी के लिए ही एसोसिएट जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इनके लिए भी ओबीसी में ही है। बात करें कंप्यूटर विज्ञान की, कंप्यूटर विज्ञान में एक वैकेंसी प्रोफेसर के लिए है, एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक वैकेंसी है, लेकिन एससी के लिए है केवल, ठीक है, एससी के लिए है केवल इसमें, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आगे देखते हैं। गणित की बात करें तो गणित में एक वैकेंसी है आपकी, ठीक है, ओबीसी के लिए। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर में भी एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए और एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है असिस्टेंट प्रोफेसर की। गृह विज्ञान की अगर बात करें, होम साइंस, तो होम साइंस में एक वैकेंसी दी गई है आपकी, एक वैकेंसी दी गई है प्रोफेसर के लिए ईडब्ल्यूएस की, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी ओबीसी में है। ओबीसी में ही आपका एसोसिएट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ओबीसी में ही इसमें वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद पत्रकारिता एवं जनसंचार की बात करें तो एक वैकेंसी दी गई आपकी एससी के लिए और एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर में ओबीसी और एक ओबीसी में दी गई है जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के। इसके बाद बात करें मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसमें भी आपकी जर्नल में एक वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो इसमें एससी के लिए एक वैकेंसी है और ओबीसी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक वैकेंसी है, लेकिन ओबीसी के लिए केवल। भूगोल की बात करें तो भूगोल में ओबीसी की एक वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए और एक वैकेंसी दी गई है आपकी ओबीसी में ही एसोसिएट प्रोफेसर और ओबीसी के लिए ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी दी गई, यानी कुल मिलाकर भूगोल में सभी जो वैकेंसी हैं वो ओबीसी के लिए दी गई हैं। अब
बात करें मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान में एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है प्रोफेसर, एक वैकेंसी आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो ये एससी के लिए वैकेंसी है। राजनीति विज्ञान की अगर बात करें तो एससी के लिए प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी आपकी एससी के लिए ही है, और ओबीसी में निकाली गई आपकी पॉलिटी में एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वाणिज्य की बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में एक वैकेंसी है आपकी ओबीसी के लिए प्रोफेसर की, एक वैकेंसी आपकी एससी में है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर, और एससी में ही आपकी वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। बात करें विधि की, लॉ की, तो लॉ में एक वैकेंसी है यूआर यानी कि जर्नल के लिए, और एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, और एक वैकेंसी ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है इसमें। समाजशास्त्र की बात करें, ठीक है, समाजशास्त्र में भी आपकी एक एक वैकेंसी है, एक प्रोफेसर के लिए है, एक एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ओबीसी में, और एक एससी के लिए है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद समेकित विज्ञान की बात करें तो इसमें भी एक वैकेंसी है आपकी ओबीसी के लिए, ये आपकी प्रोफेसर के लिए है, और एससी में है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर, और इसके बाद यहाँ पर एससी में है आपकी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। संस्कृत की बात करें तो इसमें भी एक एक वैकेंसी है, ओबीसी के लिए एक वैकेंसी प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है, और ओबीसी में ही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है संस्कृत में। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में केवल आपका जो है ये ईडब्ल्यूएस के लिए निकली है आपकी प्रोफेसर, इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी है, और ओबीसी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकली है एक वैकेंसी, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर ओबीसी के लिए जो निकली है आपकी 10 वैकेंसियां हैं, और जनरल के लिए कुल आपकी 6 वैकेंसियां हैं, और 6 ही आपकी ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 3 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 2 वैकेंसियां, ठीक है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की अगर बात करें तो इसमें भी आपकी 10 वैकेंसियां जो है आपकी जनरल के लिए हैं, और 6 आपकी ओबीसी के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात करें, ठीक है, ये सारी वैकेंसियां थी, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसियां, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप उसके लिए इसमें अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। सभी के लिए एक एक वैकेंसियां हैं, ठीक है, और लगभग सभी पोस्टों के लिए है इसमें वैकेंसियां, ज़्यादातर जो है ओबीसी और जनरल के लिए है। ये देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे, निर्देश क्या क्या इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो बात करें, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ की ये यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसी निकली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें आपका प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, और असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है। बात करें सैलरी की, ठीक है, तो इसमें आपका जो लेवल रहेगा 14 रहेगा, इसमें 13 ये रहेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 रहेगा, यानी कि 57,700 बेसिक सैलरी है, और अधिकतम की बात करें तो 1,82,400 रुपये तक की इसमें सैलरी होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम जिसमें, और जो कुछ महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये ठीक है, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया, ठीक है, इसमें बताया गया कि भाई साहब जो है, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर पोजीशन ऑफ द टाइम ऑफ द इंटरव्यू सेक्शन ऑफ द मैप ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ, ठीक है। इसमें आपके प्रोफेसर और असिस्टेंट वो सॉरी एसोसिएट प्रोफेसर जो होंगे, ठीक है, उन सब का तो इसमें उन सब का इसमें जो है एग्जाम नहीं होगा, उन सब का इसमें केवल जो है इंटरव्यू होना, ठीक है। उन सब की इंटरव्यू से उनके वैकेंसी को भरा जाएगा, उनकी वैकेंसी को इंटरव्यू के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है। तो बाद आगे देख लेते हैं सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी को ये जो है इसमें दिया गया कि सिलेक्शन कमेटी को जो है अधिकार होगा, ठीक है, ये सिलेक्शन कमेटी में भी डिसाइडेड टू द ओवन मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द इंटरव्यू ऑफ द वेयर ऑफ द मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट, ठीक है। इनके इंटरव्यू के माध्यम से इसके जो है पद भरे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपका आगे दिया गया है, मैं बताऊंगा आपके, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो होंगे उनके लिए पहले रिटन एग्जाम होगा। तो इसमें बात करें सबमिट जो है फार्म जो आपको फिलिप करना है, फार्म को फिलिप करने के लिए आपकी फीस कितनी होगी, ठीक है। ओबीसी और यूआर यानी कि जनरल के लिए 2,000 रुपये होंगे, जबकि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और डीए के लिए आपके 1,500 रुपये इसमें फीस ली जाएगी। फीस आपको कहाँ पर जमा करनी है, तो एचडीएफसी बैंक में जमा करनी है। अकाउंट नंबर जो दिया गया है आपका, ये दिया गया है 50100613494552। IFSC कोड की अगर बात करें तो HDFCO 0007164, ठीक है। ये आपका इसमें दिया गया है जी, क्या, ठीक है, ये दिया गया है इसमें IFSC कोड, ठीक है। तो ब्रांच कहाँ की है, ठीक है, ये है बलेसा, आपका आजमगढ़ की जो है ब्रांच है, तो इसमें आपको ये जमा करना है, ठीक है।
ई पेड अच्छा, फीस जो जमा करनी है आपको, इसमें दिया गया है कि फीस जो जमा करनी है आपकी ऑनलाइन फीस ही जमा होगी, ठीक है। ऑनलाइन फीस आपकी इसमें जमा होगी, फीस आपकी ऑनलाइन जमा होगी। ओबीसी और जनरल के लिए 2000 रुपये है, SC ST AWS के लिए 1500 रुपये है, ठीक है। चलिए जी, आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट जो होंगे, ठीक है, जो आपका एमए जो होगी, ठीक है, एमए में कम से कम आपके 55% नंबर होने चाहिए, ठीक है। एमए में कम से कम 55% नंबर होने चाहिए, लेकिन ओबीसी SC ST के लिए 5% की इसमें छूट दी गई है, ठीक है, 5% की इसमें छूट दी गई है, ठीक है। और अगर बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास में नेट सेट या फिर आपका PhD या MPhil भी इसमें हो सकते हैं, ये सभी तो आप जो है जानते होंगे, ठीक है। देखिए, आगे देखिएगा, इसमें ये दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए शॉर्ट पैरा नंबर 26 को देखिए, ठीक है। और अगर आप नंबर 26 को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है, ठीक है, देयर शैल बी रिटन टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। ए टेस्ट फॉर टीचिंग स्किल शैल बी कंडक्ट फ्रॉम द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट टुगेदर ऑफ द पावर ऑफ द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। यानी कि इंटरव्यू के लिए केवल उन्हीं को बुलाया जाएगा जो रिटन एग्जाम पास करेंगे, और उसमें भी उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। और इसके बात करें रिजल्ट की, ठीक है, स्कोर की, ठीक है, तो स्कोर इन सब का जो है वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हैज़ बी सबमिटेड ऑब्जेक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द स्कोर ऑफ द जो है 7 दिन के अंदर अंदर अगर किसी को कोई जो है ऑब्जेक्शन है रिजल्ट पर, ठीक है, या अपने स्कोर पर, तो वे उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन जो है ये इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया कि बच्चों को जो सूचना दी जाएगी, ठीक है, रिटन टेस्ट की या आपके इंटरव्यू की, वो ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है, ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा बाय पोस्ट भी उनको सूचना दी जाएगी, ठीक है। फुल लेटर ऑफ द अटैच ऑफ द इंटरव्यू ऑफ द विल बी ओनली ऑफ द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, ठीक है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन लोगों को सूचना दी जाएगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके बाद आगे देखते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लीगल। हाँ, अगर आप कोई केस करना चाहते हैं, आपको कोई जो है विवाद इसमें जो है ऑब्जेक्शन है आपका कोई, तो आप जो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वो महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के विरुद्ध केवल जो है आजमगढ़ के न्यायालय में कर सकते हैं, या तो ठीक है आजमगढ़ के न्यायालय में कर सकते हैं, या इसके अलावा आप जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा और कहीं भी आप जो है मुकदमा दायर नहीं कर सकते, ठीक है। टेलीफोन में ये आपको इसके बाद डेट जो है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 12 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है, और 19 अप्रैल 2024 तक आपको जो है ये फॉर्म आपका जमा करना होगा, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी में। तो कौन से एड्रेस पे जमा करना है, रजिस्ट्रार महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ UP 276001, ठीक है, ये इसका एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको जो है इस फार्म को बाई पोस्ट भेजना है। इसमें पोस्ट जो स्वीकार की जाएगी रजिस्टर्ड पोस्ट होनी चाहिए, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही 19 अप्रैल 2024 तक जो फार्म आएंगे उन पर ही केवल विचार किया जाएगा। उसके बाद के कोई भी फार्म आएगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ये सब सभी इसमें कह दिया गया है। चलिए जी, एप्लीकेशन नॉट कम्प्लीटेड डॉक्यूमेंट। अच्छा, आपका जो फॉर्म जमा करने हैं उसमें आपको जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक तो आपका ऑनलाइन फार्म जो होगा उसका प्रिंट आउट, इसके अलावा आपके हाई स्कूल से लेकर MA तक, MA या MCOM तक के जितने भी सर्टिफिकेट है, डिग्री के जो सर्टिफिकेट हैं वे सभी, या मार्कशीट, एक्सपीरियंस, ठीक है, सर्टिफिकेट कैटेगरी, इसके अलावा पब्लिश, ठीक है, कोई आपका अनुभव वगैरह है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, या आपने कुछ चीज़ें पब्लिश कराई हैं, ठीक है, उन सभी को, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट आपके, ठीक है, नेट सेट या PhD वगैरह के जितने भी, ठीक है, उन सब की कॉपी आपको उस फार्म में अटैच करके भेजनी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर जो मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद टू सेल्फ एड्रेस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 200 पते लिखे लिफाफे भी इसमें आपको भेजने हैं, और उनका जो साइज होना चाहिए 20x8 सेंटीमीटर के लिफाफे होने चाहिए, ठीक है। उनमें उनको भी आपको 100 पते लिखे लिफाफे भी आपको इसमें यानी कि यूनिवर्सिटी के पास भेजने होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है। अच्छा, तो ये कुछ आपकी जानकारी थी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको जो है इसमें, ठीक है, डेट की अगर बात करें मैं आपको बता दूं फिर इसमें छोटा छोटा, ठीक है, आपको जो है अपनी वैकेंसी के हिसाब से इनको देखना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है, या कौन सी पोस्ट की योग्यता को आप इसमें पूरी करते हैं, क्या आपकी कैटेगरी की इसमें पोस्ट है या नहीं है, ठीक है।
जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, सब के लिए खोल दी गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या इस वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, msdsu.ac.in, ठीक है, उसमें, ठीक है, इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लें और 12 अप्रैल तक आप इन सभी फार्मों को जो है फार्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा 19 अप्रैल तक आपको ये फार्म भेजना होगा। कहाँ पर? तो रजिस्ट्रार महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के नाम पर आपको जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से इस फार्म को भेजना होगा। इसके अलावा इसमें जो आपका एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर है, ठीक है, उनका केवल इंटरव्यू होगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहले रिटर्न होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे बच्चे इंटरव्यू के लिए और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए जी, बात करें फीस की, तो फीस में इसके आपका जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपये है। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें तो उसमें केवल 1500 रुपये हैं और फीस केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएगी। ये भी इसमें साफ साफ कहा गया है, ठीक है, कोई इसमें ड्राफ्ट वगैरह नहीं लगाना है। एससी, एसटी, ओबीसी को 5% की छूट होगी, बाकी सभी के लिए मास्टर डिग्री कम से कम 55% होनी चाहिए। चलिए जी, और आगे अगर कुछ बात करें इसमें, हाँ, अगर कोई मुकदमा वगैरह करना है, ठीक है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक ठीक है, तो आप जो है केवल आजमगढ़ के न्यायालय में कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट जो भेजने हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भेजने हैं आपके वे 19 अप्रैल 2024 तक फार्म सहित सभी जो है आपको वे डॉक्यूमेंट भेजने होंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। और डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको 200 पते लिखे लिफाफे भी भेजने होंगे, 20x8 सेंटीमीटर के ये लिफाफे होने चाहिए। और सभी जो डॉक्यूमेंट होंगे वे सेल्फ अटेस्टेड भी होने चाहिए, यानी कि सब पर आपके साइन होनी चाहिए, तभी उनको जो है स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा आपका फार्म कैंसिल किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, या इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो ये थे आपका कुछ जो है इसे जानकारी। ये नीचे आपका फार्म दिया गया है इसमें, ठीक है, ये नीचे आपका इसमें फार्म दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, ऑनलाइन इसको भरना है। सारा जो फार्म है यहाँ पर योग्यता यानी कि जो भी आपकी डिग्री वगैरह है, ठीक है, नेट जेआरएफ रोल नंबर वगैरह है, इसमें ईयर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो रिसर्च वगैरह किए हैं आपने वे आ जाएंगे। इसमें आपका अपॉइंटमेंट वगैरह कहीं यहाँ पर नियुक्ति वगैरह है, ठीक है, वर्कशॉप में यानी कि कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसका आ जाएगा, आपका अनुभव आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपको इसमें जो है फिलअप करना है, फार्म को भरना है। तो फार्म को भर के कंप्लीट करके जो है आपको 19 अप्रैल तक भेज देना है और 12 अप्रैल फार्म को भरने की लास्ट डेट है, ठीक है। तो 12 अप्रैल 2024 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं, ठीक है। और ये फार्म जो खुलेगा आपका वेबसाइट है आपकी msdsu.ac.in पर, ठीक है। तो लगभग सभी पोस्टों में इसमें वैकेंसी आई हुई, अर्थशास्त्र है, ठीक है, हिस्ट्री है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। इसके अलावा बात करें मैथ की है, गृह विज्ञान है, पत्रकारिता है, प्रबंधन व्यवसाय है, भूगोल भी है, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य। इसके अलावा बात करें विधि है, समाजशास्त्र है, समय विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, ठीक है। सभी पोस्टों पर एक एक वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और तीनों प्रकार की वैकेंसी है, प्रोफेसर भी है, एसोसिएट प्रोफेसर भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी, ठीक है। तो जो भी इन योग्यताओं को पूरा कर रहे हो, ठीक है, या जिन बच्चों को ये फार्म अपना भरना हो तो वे 12 अप्रैल 2024 तक इस फार्म को भर सकते हैं और 19 अप्रैल तक इसको भेज देंगे, ठीक है, आपको भेजना होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ठीक है। और अगर कोई जानकारी आपको इससे ज़्यादा और भी कोई जानकारी मालूम करनी है, ठीक है, जाननी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, नमस्कार।